हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रविश। मैं हूं आपके साथ रविश बिष्ट। और दोस्तों, पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं बासित अली साहब, उनका कहना है कि भाई इंडिया इंग्लैंड की सीरीज में तो इंडिया की हार ही होगी। और अच्छा हुआ विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले ली, वरना विराट कोहली की और इंसल्ट हो जाती। अब आप दोस्तों एक तरफ देखिए कि इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज शुरू होने वाली है 20 जून से। इंटरेस्ट कौन ले रहा है? पाकिस्तानी, जिनका भाई कोई लेना देना नहीं है इस सीरीज से। पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स हैं भाई, वो तो कह रहे हैं कि हम इंग्लैंड सीरीज को कवर करेंगे। कुछ तो कह रहे हैं हम तो इंग्लैंड में ही रहते हैं तो हमारे लिए तो और भी आसान हो गया। कुछ कह रहे हैं हम जी पाकिस्तान के लाहौर में रहते हैं, हम तो जी ग्लोबल जर्नलिस्टों के लिए, ग्लोबल ऑडियंस के लिए जी अपना कंटेंट बनाएंगे। ठीक है जी। और कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं पाकिस्तान के कि उनके इंडियन जर्नलिस्टों से कुछ सांठ गांठ है, मतलब इंडिया में कुछ गद्दार घुसे हुए हैं जो उनको पाकिस्तान में बैठे बैठे कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे। तो ये तो आपको पता ही है भाई, इंडिया में भी कुछ लोग हैं जिनकी अभी भी पाकिस्तान के साथ सांठ गांठ चल रही है। तो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का भी कहना जायज़ है कि हमें इंग्लैंड जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे कुछ इंडियन जर्नलिस्ट गए हुए हैं या पहुँचने वाले हैं, और वो उनसे हम कंटेंट ले लेंगे, उनसे हमें चीज़ें मिल जाएंगी। तो हमारी जो ग्लोबल ऑडियंस है, हम उनको अपना कंटेंट दे देंगे। और इंडियंस भी इसमें बहुत सारे जो दुबई में रहते हैं, जो इंग्लैंड में रहते हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, उनके यहाँ तो हमारे चैनल बैन नहीं है, तो उनको तो हम कम से कम इंडियन क्रिकेट का कंटेंट तो पहुँचा ही सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बासित अली साहब की। बासित अली साहब आपको पता है, अब बासित अली जी कुछ दिनों पहले तो पाकिस्तान के किसी चैनल में बैठ के बड़ा ज्ञान दे रहे थे कि एशिया कप से इंडिया को हटा देना चाहिए, है ना, सारे क्रिकेट जो कम्युनिटी है उसको एक हो जाना चाहिए, इंडिया को साइडलाइन कर देना चाहिए, इंडिया को बता देना चाहिए कि भाई सारी दुनिया की क्रिकेट एक है। ये सारी बातें वो कर रहे थे किसी टीवी चैनल के शो में बैठ कर के, भाई एशिया कप से हटाओ इंडिया को। औकात है इनकी एशिया कप से इंडिया को हटाने की? एशिया कप की होस्ट कंट्री कौन है वैसे? पाकिस्तान है? बांग्लादेश है? कौन है भाई? हैं? कुछ दिनों उससे पहले इन्होंने बोला था बांग्लादेश को लेकर कि सिर्फ बांग्लादेश को तो जी बारिश बचा सकती है। फिर बांग्लादेश ने इनको जो धोया इन्हीं के घर में 2 टेस्ट मैचों में, पूरी दुनिया ने देखा। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर इन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी दोस्तों, पाकिस्तानियों ने, हैं। और इनके यूट्यूबर्स क्या बोल रहे थे कि इंडिया को हरा के दुबई से ही फारिग कर देंगे। फिर दुबई में आके कोई दूसरी टीम भी फारिग हो गई जो कि होस्ट कंट्री थी, जो चैंपियंस ट्रॉफी थी जिसके पास 4 दिन में ही खत्म हो गई। मतलब हिस्ट्री ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी में कभी नहीं हुआ होगा कि होस्ट कंट्री 4 दिन में ही फारिग हो गई। तो इन्होंने सारे दावे किए। तो अब बासित अली साहब कह रहे हैं कि भैया इंडिया की क्रिकेट टीम में दम नहीं है, ये तो जी इंग्लैंड में हार जाएगी और इनके जीतने के तो चांसेस है नहीं। दूसरा, वो कह रहे हैं कि भाई विराट कोहली ने तो बहुत अच्छा किया, उनकी तो इंसल्ट होती, वहाँ पे जाके हार जाते, जैसे ऑस्ट्रेलिया में इंसल्ट हुई वैसे ही भाई इंग्लैंड में भी इंसल्ट हो जाती। अब मेरा ये मानना है कि ये तो यार हमारी कंट्री का मसला है ना, हम अपनी क्रिकेट को आगे देखना चाह रहे हैं। हमारे 2 सीनियर खिलाड़ी थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। वट एवर बी द रीजन, उनके पर्सनल रीजन हो सकते हैं, उनको लग रहा होगा कि अब हम 2 साल शायद टेस्ट मैच क्रिकेट ना खेल पाए, जो भी रीजन हो सकते हैं। तो भाई इंडियन क्रिकेट तो आगे की तरफ जाएगा ना, आगे की तरफ जाएगा। हमने एक नए कप्तान को चुना है, नए खिलाड़ी कुछ टीम में लाए गए हैं, साई सुदर्शन को लाया गया है, अर्शदीप सिंह को लाया गया, कुछ नए खिलाड़ियों को हमने इंक्लूड किया अपनी टीम में, कुछ एक्सपीरियंस खिलाड़ी को वापस लाए, करुण नायर को वापस लाए। तो ये तो हम लोग सोचेंगे ना, हमारे सेलेक्टर सोचेंगे, हमारे जो बीसीसीआई है वो सोचेगी कि भाई अब किस दिशा में ले जाना है, हेड कोच सोचेंगे कैसे टीम को प्रिपेयर करना है, इंग्लैंड में जाके क्या चैलेंजेस होंगे। ये तो हमारा हेडेक है ना, ये तो हमारे क्रिकेट फैन सोचेंगे कि हाँ यार क्या हो सकता है, हम जीत सकते हैं, हम किस तरीके से वहाँ पे इंग्लैंड को हरा सकते हैं, 25 से 27 वाली जो WTC साइकिल है किस तरीके से चलेगी। तो हम लोग सोचेंगे ना, ये पाकिस्तानियों को क्यों टेंशन हो रही है भाई इतनी, इनके पेट में क्या दर्द हो रहा है। मतलब ये टीवी चैनल में बैठ के कुछ और बोलते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर आते हैं तो कुछ और बोलते हैं। कुछ लोग इनके ऐसे जो टीवी चैनल पर बैठते हैं तो गालियां देते हैं, फिर जब अपने चैनल पे आते हैं तो तारीफें शुरू कर देती है। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, इंडिया के नाम पे व्यूज लेना। और सबसे बड़े दोगले लोग जो हैं यही पाकिस्तानी है दोस्तों, इनका स्टैंड ही क्लियर नहीं है। अब दोस्तों आप वासे हबीबी को देख लो, पहले उन्होंने भर भर के इंडिया की तारीफें की व्यूज के लिए, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर को शुरू किया तो भाई उन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी। क्या क्या नहीं बोल दिया उन्होंने इंडियंस के लिए। फिर पता लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गई है यार, इंडियंस तो पूरे नाराज हो जाएंगे, तो अब भैया माफी मांग रहे हैं। तो वैसे ही भाई साहब बासित अली साहब का भी हाल है। जैसा मैंने आपको बताया, शो में तो अभी बातें कर रहे थे बड़ी बड़ी कि इंडिया का बॉयकॉट कर देना चाहिए, इंडिया के बिना तो जी हो जाएगा काम, एशिया कप से तो जी इंडिया को हटा देना चाहिए। और अब भाई जाकर इंडिया इंग्लैंड पे वीडियो बनाए जा रहे हैं, इंडिया की टीम कच्ची है, इंडिया की टीम ये भाई बांग्लादेश की टीम आई भी है। ये वही बांग्लादेश की टीम है जो तुम्हें टेस्ट में ठोक के गई थी, ठोक के बैंड बजा के गई थी तुम्हारा। T20 सीरीज में देख लो कहीं यहाँ पे भी तुम्हारा बैंड ना बजा दे, थोड़ा संभल के रहना। ये वही बांग्लादेश की टीम है जिसके बारे में मट्टी कह रहा था, याद है कि पहले ही मैच में बांग्लादेश अगर हरा दे इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी के, तो दूसरे मैच में तो पाकिस्तान हरा ही देगी और दुबई से ही इंडिया फारिग हो जाएगी।
बेटा वो तो हो नहीं पाया, लेकिन मैं बता रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये यहीं पे तुम्हारी बैंड बजा के ना तुम्हें फिर दोबारा तुम्हारी बेइज्जती कर दे। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।